Hello students, welcome back to the channel. Welcome to the another video with your वाणिज्य समाधान. हम कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th. चैप्टर का नाम है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके अंडर हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं आपका एक मेथड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का, जो था आपका टोटल आउटले मेथड. आज हम करने वाले हैं आपका सेकेंड मेथड, जो है आपका परसेंटेज चेंज मेथड. परसेंटेज हमें निकालनी आती है, हमने क्लास 10th तक ये चीज़ बहुत रिपीटेडली पढ़ी है. ठीक है, टोटल आउटले मेथड में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका परसेंटेज मेथड. अब देखो, परसेंटेज मेथड आपका क्या कहता है. परसेंटेज मेथड कहता है आपका according to this method elasticity of demand is measured in ratio. हमें ये पता है परसेंटेज हमेशा रेशो में होती है कैलकुलेट, बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. मतलब हमें ये पता है कि हमें जो रेशो निकालनी है वो किसकी निकालनी है, वो निकालनी है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स. और क्या निकालनी है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. ठीक है, हम यही पढ़ रहे हैं आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बार बार कि प्राइस के बदलने से क्वांटिटी डिमांड में क्या फर्क आ रहा है, उसी को हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी. तो इसमें भी हम वही पढ़ेंगे, बट चेंज है अब इसमें फॉर्मूला आपका इंट्रोड्यूस हो चुका है. अब देखो, अब इसका फॉर्मूला अगर मुझे लिखना है तो ED इक्वल्स टू, ठीक है, अब हमें ये पता है कि रेशो में निकालना है तो अपॉन में होगी कोई ना कोई वैल्यू. तो फर्स्टली उन्होंने क्या बोला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स. तो मतलब फर्स्टली क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन भी आता है. ठीक है, नेक्स्ट किसकी परसेंटेज निकालनी है, किसकी रेशियो निकालनी है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अब परसेंटेज में हम चीज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन इंटू 100 तो जरूर होगी. ठीक है, अब देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालते हैं, चेंज इन डिमांड अपॉन योर इनिशियल डिमांड. इंटू 100 अपॉन, सेम एज प्राइस भी हम ऐसे निकालेंगे, चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इंटू 100 कैरिंग द नेगेटिव साइन. ठीक है, अब नेक्स्ट, अब चेंज इन डिमांड आपकी कैसे निकलेगी, चेंज इन डिमांड निकलती है आपकी Q1 माइनस Q अपॉन इनिशियल डिमांड निकलती है Q के साथ इंटू 100 कैरिंग द नेगेटिव साइन अलॉन्ग. यहाँ लिख लेते हैं इसको. ठीक है, सेम एज योर चेंज इन प्राइस कैसे लिख लेगा, P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100. गॉट इट. अब इसका यहाँ कर लेते हैं बाकी का. अब देखो, ED इक्वल्स टू नेगेटिव का साइन. अब यहाँ पर Q1 माइनस Q को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100, सेम एज और डेल्टा P अपॉन P इंटू 100. ठीक है, आपका 100 से 100 कैंसिल कर दो, नेगेटिव का साइन तो क्या आ गया, डेल्टा Q अपॉन Q अपॉन डेल्टा P अपॉन P. बहुत डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं. इक्वल्स टू, अब ये चीज डिवीजन में है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, डेल्टा Q अपॉन Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P अपॉन P. इट कैन बी रिटन लाइक दिस.
अब टू ईज आर कैलकुलेशन, हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज अगर करते हैं तो आपका क्या होता है, साइंस और पोजीशंस चेंज हो जाती है। तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन डेल्टा पी। ठीक है, अब इसको और अगर मैं और ज्यादा सिंप्लीफाई करूं तो ये आ जाएगा आपका माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ और माइनस पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा। तो ये निकल गया है आपके फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज चेंज मेथड। कुछ नहीं क्या है, ये बस बेसिक्स हैं जो आपने 10th तक पढ़े हैं। ठीक है, कि आप कैसे मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन में बदलते हैं, ये सब चीज़ें आपकी वो ही हैं। ठीक है, बेसिकली आपको इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है, हमें बस फॉर्मूला मेमोराइज करना होता है। बट फॉर योर डिटेल नॉलेज कि आपका फॉर्मूला आया कैसे है, लिखला कैसे है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया है। When price of good is ₹5, जब प्राइस 5 था तो कंज्यूमर 12 यूनिट्स खरीद रहा था। ठीक है, मतलब जब प्राइस आपका 5 था तो क्वांटिटी खरीदी जा रही थी 20। जब आपका प्राइस P1 7 हुआ तो क्वांटिटी क्या खरीदी जा रही है, 12 यूनिट्स। ठीक है, तो अब देखो आपका डेल्टा P कैसे लिख लेगा, P1 माइनस P। ठीक है, इसका क्या मतलब है, 7 माइनस 5 विच गिव्स यू 2। ठीक है, डेल्टा Q कैसे लिख लेगा, Q1 माइनस Q इक्वल्स टू 12 माइनस 20 इक्वल्स टू माइनस 8। ठीक है, फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है फॉर्मूला, ED इक्वल्स टू माइनस P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन P डेल्टा P। ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज, माइनस P क्या था 5, Q क्या था 20 इंटू डेल्टा Q क्या है आपका -8 और डेल्टा P कितना है आपका 2। कीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है, -40 अपॉन 40 कटिंग करो, क्या आ जाएगा -1। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आया आपका 1। मतलब ED इज इक्वल्स टू 1, और ED इज इक्वल्स टू 1 आपका किस केस में होता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में। मतलब यहां पर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, यूनिटरी इलास्टिक है, क्योंकि मेरा ED इक्वल्स टू कितना निकला है 1। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब प्राइस था आपका 4 तो क्वांटिटीज दैट द कंज्यूमर वाज परचेजिंग वाज 1। ठीक है, अब व्हेन द प्राइस ड्रॉप्ड बाय 2 द क्वांटिटी इंक्रीज्ड बाय 4 यूनिट्स। ठीक है, यही बोल रहा है क्वेश्चन। तो अगर मैं अपनी वैल्यू डेल्टा P इक्वल्स टू P1 माइनस P, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 4 गिव्स यू -2। ठीक है, अब सेम एज डेल्टा Q कैसे निकलता है, Q1 माइनस Q, तो 4 माइनस 1 गिव्स यू 3। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू माइनस P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन P डेल्टा P, माइनस P कितना था आपके पास 4, Q कितना था 1,
इंटू डेल्टा क्यू कितना है 3 और डेल्टा पी कितना है -2, तो 12/-2, ठीक है। कटिंग कर लीजिए, पहले माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ आ गया 6, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 6। अब ये ग्रेटर देन 1 है ना, ग्रेटर देन 1 है तो क्या है ये, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटरी। इसका मतलब ED इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना निकला है 6। इजी। अगर यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू है जो 1 से कम है, डेसिमल में है, तो आप क्या लिखेंगे, लेस देन यूनिटरी का केस है, ठीक है, गॉट इट। अब जो आपका नेक्स्ट है वो है डिमांड कर्व इंडिकेटिंग। अब 3 सिचुएशंस हमने पढ़ी थी अपने कल वाले डायग्राम में भी, टोटल आउटले मेथड में भी, ठीक है, कि आपका ED इज ग्रेटर देन 1, इज लेस देन 1 एंड इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब डायग्रामेटिकली ये क्या इंडिकेट करते हैं और हम इनको डायग्रामेटिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं वो देखो। फर्स्ट है ग्रेटर देन 1 वाला सिचुएशन, उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि योर टोटल expenditure decreases when price increases, ठीक है। और इसका ऑपोजिट क्या होगा कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस when your price decreases। ये वाली कौन सी सिचुएशन होती है आपकी, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली देखो, प्राइस, क्वांटिटी, x एक्सिस 0 एंड y, ठीक है। P1 P कुछ और नेम्स दे देते हैं, इसको दे देते हैं A and B, ठीक है। अब देखो, when your price was O to P, जब आपका प्राइस O से P था तो the quantity that you were purchasing, ठीक है, was O to A, ठीक है। ये लिख भी लेते हैं इसको साथ साथ में। प्राइस है आपका कितना, O से P, ये आपकी क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस है आपका O से P, तो आपकी क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी है O से A, ठीक है। अब इसको अगर मैं इधर नाम दे देती हूँ Q, तो ये आपका कौन सा एरिया है, ये हो गया हमारा O P Q A वाला एरिया, ठीक है। अब जब हमारा प्राइस डिक्रीज हुआ तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, ठीक है। नेक्स्ट केस कौन सा है, जब आपका प्राइस ड्रॉप हुआ O से P1, तो क्वांटिटी कितनी हो गई मेरी O से B, तो ये कौन सा स्क्वायर बना, अगर मैं इसको नाम दे देती हूँ R, तो ये वाला एरिया है आपका O P1 R B। अब अगर आप देखो तो कौन सा एरिया ज्यादा बड़ा है, इसका ज्यादा बड़ा है ना एरिया, ठीक है, ये आपकी स्लोप बन गई, इसका एरिया ज्यादा बड़ा है, तो व्हाट इट मीन्स कि OP1 RB इज ग्रेटर देन योर OPQA, और यही है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 वाली सिचुएशन, ठीक है। अब मूविंग टूवर्ड्स योर नेक्स्ट,
देखो इस केस में क्या था, इस केस में हो रहा था आपका कि व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस, प्राइस ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, और नेक्स्ट क्या था, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, प्राइस ऑल्सो इंक्रीजेस। डायग्रामेटिकली देखते हैं, प्राइस, क्वांटिटी, क्वांटिटी थोड़ी इधर लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आपका प्राइस था, यहाँ हम लिख भी लेते हैं, प्राइस था आपका O से P1, ठीक है। व्हेन योर प्राइस वाज फ्रॉम O to P1 यू वर परचेजिंग, क्वांटिटी जो हम डिमांड कर रहे थे वो थी O to B। तो ये कौन सा रेक्टेंगल बन गया, अगर मैं इसको नाम दे देती हूँ तो आ गया O P1 R B वाला। ठीक है, अब जैसे ही प्राइस आपका इंक्रीज हुआ, प्राइस में इंक्रीमेंट हो गया। अगर मेरा प्राइस अब क्या है, O से P है, तो क्वांटिटी अब मैं क्या डिमांड कर रही हूँ, अब क्वांटिटी जो मैं डिमांड कर रही हूँ वो है आपकी O से A तक। क्या है, O से A तक। तो ये कौन सा रेक्टेंगल बना, ये बना आपका O P Z A। तो इन दोनों में से कौन सा रेक्टेंगल आपको ज्यादा बड़ा लग रहा है, ये वाला या ये वाला? आई थिंक फर्स्ट वन। तो इसमें क्या होगा आपका OP1 RB इज योर ग्रेटर देन OPZA। ठीक है, यहाँ मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ OPZA इज स्मॉलर देन योर OP1 RB। जो आपका केस है, यूनिटरी इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। अब आपका जो लास्ट केस है, ठीक है, यही कर लेते हैं इसको। अब देखिए लास्ट केस में क्या हो रहा है, लास्ट केस में टोटल एक्सपेंडिचर जो हमने पढ़ा था कि यूनिटरी इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1 में क्या होता है कि प्राइस में कोई भी फ्लक्चुएशन आए, आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो नहीं बदलता है। ठीक है, नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यही था। डायग्रामेटिकली देखो, थोड़ा नीटली बना लेते हैं। X 0 Y ये आपकी स्लोप कुछ इस तरह जाती है, और इसकी स्लोप थोड़ा, सॉरी हमने बनाई नहीं थी, थोड़ी ऐसे फ्लैट एंड सी जाती है। अब आप देखो यहाँ पर दोनों जो रेक्टेंगल्स है ना वो आपके बिल्कुल बराबर आएंगे, क्योंकि ये वाला केस किसका है, यूनिटरी इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू योर 1। ठीक है, मैं नाम दे दूँ अगर इसको ZR, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पे होगा O P P1 RB। ठीक है, बराबर होगा आपके किसके, OPZA। ठीक है, ये दोनों रेक्टेंगल्स क्या होंगे आपके बिल्कुल
बराबर। इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे दोनों रेक्टेंगल्स क्या है आपके, बिल्कुल बराबर होंगे। मतलब देयर इज नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर ड्यू टू चेंज इन दी प्राइस। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी बिल्कुल, ठीक है। ये वाला जो है आपका थोड़ा सा फ्लैटेंड जाता है, ठीक है, ऐसे करके बना देते हैं। ये थोड़ा ऐसे को जाएगा, ये थोड़ा ऐसे को जाता है, और ये आपका थोड़ा कर्व शेप में जाता है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। मिलते हैं आपकी कल वाली क्लास में।